हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अपन को दिया है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। जो अपना पाई होता है, पाई को अपन परिभाषित करने के लिए क्या करते हैं कि सी अपॉन डी का रेशियो बोलते हैं, सी अपॉन डी के अनुपात में बताते हैं। पाई की अपन परिभाषा जब बताते हैं तो अपन उसको बताते हैं कि सी अपॉन डी का जो अनुपात होता है वो अपना पाई होता है। आगे इसने दिया अर्थात पाई बराबर सी अपॉन डी है। यह इस कथन का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। ये जो इसने कथन दिया है ये मतलब बोलता है कि ना पाई अपरिमेय है, लेकिन इसको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि पाई जो है वो एक अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो जो क्वेश्चन अपन को दिया है उस क्वेश्चन में अपन को इसने बोला है कि जो अपन ये निकालते हैं पाई की परिभाषा कि जो पाई अपना होता है वो अपना होता है सी अपॉन डी के अनुपात में होता है। लेकिन अपन को ये भी पता है कि जो पाई होता है वो एक अपरिमेय होता है। लेकिन यहाँ पर जब अपन इसको देखते हैं, इसकी परिभाषा को पाई की, तो अपन देखते हैं कि ये जो सी अपॉन डी है ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, पी बटा क्यू के रूप में है। और जो पी बटा क्यू के रूप में है तो ये परिमेय संख्या होगी, ना कि अपरिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो फिर ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगी परिमेय संख्या के। तो अपन यहाँ पर कैसे बताएंगे कि जो पाई है अपना, ये पाई एक अपरिमेय संख्या है? तो इसके लिए देखते हैं अपन, ये अपना एक सर्कल होता है, सर्कल का ये सेंटर होता है और ये अपनी होती है रेडियस, त्रिज्या। और जो पूरी हो जाती है अगर ये, तो ये हो जाता है डायमीटर, व्यास। और जो ये इसकी परिधि होती है पूरी, इस परिधि को अपन किससे नोट करते हैं? सी से, सरकमफेरेंस परिधि। ठीक है, तो जब अपन परिधि का सूत्र लगाते हैं तो परिधि का सूत्र अपन क्या बोलते हैं? परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो ये किसका सूत्र है? सी बराबर होता है 2 पाई आर। ये परिधि सी और बराबर 2 पाई आर। तो अपन क्या करते हैं, अपन पाई का जब मान निकालने के लिए करेंगे तो पाई के अलावा सारी संख्या अपन इधर भेज देंगे। सी अपॉन 2 इधर आ जाएगा तो भाग में, आर भी इधर आ जाएगा तो भाग में, बराबर पाई। आर इसको कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि अपन ने डायग्राम में भी कैपिटल ले रखा है। तो जो अपना पाई निकला है, पाई आया है अपना सी अपॉन 2r। तो ये 2r क्या होता है? डी। 2r को अपन लिख सकते हैं डी। तो पाई बराबर सी अपॉन डी। तो ये अपना सी अपॉन डी आता कैसे? ये अपन ने देखा कि जो पाई होता है वो सी अपॉन डी होता है। तो अब अपन को बताना है कि ये अगर परिमेय है तो ये फिर अपरिमेय कैसे हो सकती है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं कि जो अपने सी बटा डी है, अपन ने अभी तक एक चीज और पढ़ी थी जब पिछला अपन ने वीडियो पढ़ा था कि जब अपन किसी अपरिमेय संख्या को भाग देते हैं परिमेय से, तो अपनी जो संख्या आती थी वो आती थी अपरिमेय। वो संख्या अपनी आती थी अपरिमेय। इसी तरह से अगर अपन परिमेय संख्या में भाग देंगे अपरिमेय की, तो भी जो अपनी संख्या निकल करके आएगी वो संख्या होगी अपरिमेय संख्या। तो अपनी संख्या होगी, वो संख्या होगी अपनी अपरिमेय संख्या। तो अपन यहाँ पर कैसे बता सकते हैं? मैं यहाँ पर मानते हैं कि ये जो सी अपॉन डी है, अपन को ये तो पता है, मैंने माना पाई एक परिमेय संख्या है। अपन को पता है पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैंने फिर भी माना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या मैंने मान लिया कि पाई एक परिमेय संख्या है। तो ये जो पाई है बराबर सी अपॉन डी के, क्योंकि सी अपॉन डी भी एक अपनी परिमेय संख्या है, तो अपन माना कि ये जो मेरा पाई है ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी।
परंतु हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या, यह एक सत्य है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सी अथवा डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है। क्यों होगी? क्योंकि जब अपन को पता है कि पाई जो है, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको अपरिमेय अपन मानने के लिए कैसे करेंगे कि जो अपन का सी होता है या फिर डी होता है, उनमें से जैसे ही कोई एक संख्या अपरिमेय होगी तो वह संख्या अपनी अपरिमेय निकल के आएगी। उसका जो मान होगा वो मान अपना अपरिमेय होगा, उसका मान जो होगा वो मान अपना पाई होगा। अपन जब सी निकालते हैं, फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला में जब अपन वैल्यू पुट करते हैं तो अपन इसका मान जब निकालते हैं तो जो अपन देखते हैं कि ये जो सी होता है ना, इसका जो अपन रियल में मान निकालते हैं तो इसका मान कुछ ऐसा आता है जैसे अपना अशांत अनावर्ती का उदाहरण होते थे। जो संख्याएं होती थी वो चलती जाती थी, दशमलव के बाद में वो रुकती नहीं थी, वैसा ही कुछ इसका उदाहरण आएगा जब अपन इसको रियल में निकाल करके देखेंगे। लेकिन अपन जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन सोल्व करते टाइम जो दशमलव के बाद की या तो एक संख्या या फिर दो संख्या लेकर के अपन बस उतना ही निकालते हैं और उससे अपन अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इसलिए अपन ने आज तक कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रियल में जब अपन निकालते हैं तो जो सी का मान आता है वो कुछ आता है अनाशानी अनावर्ती के जैसे, जैसे अशांत अनावर्ती जिसमें अपन का दशमलव के बाद का जो भाग होता है वो चलता जाता है, ना तो रिपीट होता है और ना ही शांत होता है। तो इस पे अपन ने बोल दिया कि सी अथवा डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय होगी। तो या तो अपन बोल सकते हैं, अपन ने अभी जैसे लिख करके दिखाया, अपरिमेय बटा परिमेय, तो ये बराबर हो जाएगा अपना अपरिमेय के, या फिर कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, अपन ने माना कि या तो सी अपना अपरिमेय है और डी अपना परिमेय है, तो अपना आ जाएगा अपरिमेय। या फिर अपन लिख सकते हैं कि जो अपना सी है वो परिमेय है, जो सी है वो परिमेय संख्या है और जो डी है वो अपरिमेय संख्या है। तब भी जो अपना मान आएगा वो मान निकल करके आएगा कुछ अपरिमेय संख्या, वो मान अपना पाई निकल के आ सकता है। ये अपन ने बता दिया। यहाँ पर अपन ने देखा था कि ये जो संख्या थी ये किस में थी, पी बटा क्यू के रूप में, और अपन कहते हैं कि जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में होती है वो संख्या अपनी परिमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अपन ने देखा कि कैसे अपन ने ये अपन को परिमेय लग रही थी और ये अपन को अपरिमेय लग रही थी, लेकिन अपन को इसका जो मान निकालना था वो अपरिमेय निकालना था। तो कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक संख्या अगर अपरिमेय होगी अपनी तो उसका जो मान निकल करके आएगा वो मान निकल करके आएगा अपना अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अपन क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अपन को दिया संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। पहले अपन ने जब प्रश्नावली 1.1 करी थी तो उसमें अपन ने पढ़े थे संख्या रेखा पर √2, √3, √5 इन संख्याओं को अपन कैसे निरूपित करते हैं वो सब अपन ने पिछले वीडियो में सीख रखा है। आज का जो इसमें टॉपिक है इसमें अपन को बोला है √9.3 को निरूपित करो। √9.3 को निरूपित करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो विधि है थोड़ी सी पहले से अलग है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक 9.3 की रेखा खींचनी है। ये मैंने पॉइंट मान लिया ए, ये पॉइंट मैंने मान लिया ओ, और ये जो मैंने रेखा खींची है ये है 9.3 सेंटीमीटर की। अपनी स्केल सेंटीमीटर में होती है तो अपन सेंटीमीटर में खींचेंगे। तो अपन ने खींची 9.3, जो अपन को संख्या बोली है 9.3, अंडर रूट में है, अंडर रूट नहीं देखना है, अपन को 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देनी है। अब इस लाइन को क्या करना है, इस लाइन को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है। ये मैंने 1 सेंटीमीटर इसको आगे बढ़ा दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। अब मेरी जो लाइन ए बी बनी, सबसे पहले अपन ने क्या किया, ए से ओ तक 9.3 की एक लाइन खींची, फिर ओ पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा करके उस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने पॉइंट बी। ठीक है, अब क्या करना है, अपन को इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा उससे अपन को आर्क खींचना है। आर्क खींचने के लिए अपन सेंटर पॉइंट कैसे निकालते थे, अपन अपना प्रकार लेते, प्रकार को ए पे रख करके आधे से ज्यादा दूरी का खोल करके एक चाप ऊपर काटते हैं और एक चाप नीचे काटते हैं। सेम वही प्रकार उसको चेंज नहीं करना है, फिर उसको बी पॉइंट पे रखना है। कौन से पे, बी पॉइंट पे। ध्यान रखना बी पॉइंट पे रखना है, ओ पॉइंट पे नहीं रखना है। बी पॉइंट पे रखेंगे, फिर से काटेंगे, ऊपर नीचे जहाँ कटेगा उस लाइन को अपन
डॉटर से मिला देंगे। जहां पर वो लाइन को काटेगा ये अपना आ जाएगा इसका सेंटर पॉइंट, इस लाइन का हाफ हाफ, ये इस लाइन को पूरे को आधा आधा कर दिया। अब ये जो इसका बिंदु होगा, केंद्र बिंदु इस लाइन का, इससे अपन वापस चाप काटेंगे ए तक, ए से चाप लेंगे और ए से लेकर के इसको घुमा देंगे। ए से बी तक मिलाया अपन ने, ये अपना आर्क बन गया। क्या किया अपन ने, वापस एक बार स्टेप देखते हैं। सबसे पहले अपन ने 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, उस लाइन को नाम दे दिया AO। फिर अपन ने O पॉइंट से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाया, उस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया B। A और B को केंद्र बिंदु ढूंढने के लिए अपन ने क्या किया, एक आधे से ज्यादा चाप खोल करके प्रकार का अपन ने ऊपर चाप काटा, नीचे चाप काटा A पॉइंट से। फिर उसी तरह से अपन ने B पॉइंट से भी ऊपर और नीचे चाप काटा, लाइन को मिला दिया, अपन को उसका केंद्र बिंदु मिल गया। केंद्र बिंदु पर प्रकार रख करके अपन ने A तक खोला या फिर अपन ने B तक खोला, क्योंकि दोनों लाइनें अपनी बराबर है, और अपन ने एक अर्धवृत्त बना दिया। अर्धवृत्त ये अपना बन गया, यहां तक अपन ने कर लिया, अर्धवृत्त अपना ये बन गया, ये अपना अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त बनने के बाद में इतने स्टेप अपन को समझ में आ गए, बिल्कुल इजी अपन ने कर लिया। अब क्या करना है अपन को, अपन का A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, अब बचा अपना O पॉइंट। O पॉइंट पे अपन को क्या करना है, O पॉइंट पे अपन को एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। कुछ ऐसे ही बनेगा, या अपन ने 90 डिग्री का कोण बना दिया। कैसे बनाते हैं, आता है अपन को, प्रकार की सहायता से अपन ने 90 डिग्री का कोण बनाया, ये लाइन ऐसे चल रही थी। अब क्या करना है, वापस प्रकार लेना है, प्रकार को O पे रखना है, इस पॉइंट, इस बिंदु को नाम देते हैं अपन D। अब यहां से मेरे को D पे रखना है, और D पे रख करके मैं इसको ऐसे काटना शुरू कर दिया। इस लाइन को और आगे बढ़ा दो जहां तक कट रही है। जहां पे ये पॉइंट काटेगा, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया E, और यही पॉइंट मेरा है √9.3। ये O से लेकर के E तक की जो दूरी है वो है मेरी √9.3। और अपन ने ये देखा कि ये चाप, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आई, क्योंकि अपन ने ये एक आर्क लिया है, तो ये भी जो अपनी होगी ये दोनों बराबर होंगी। तो ये अपन ने देखा कि अपन √9.3 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। वापस देखते एक बार। सबसे पहले A से O 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। O पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा करके उस पॉइंट को नाम दे देना है B। A और B का मध्य बिंदु ढूंढने के लिए अपन क्या करते हैं, A पर अपन प्रकार रख करके आधे से ज्यादा खोल के एक चाप ऊपर काटते और एक चाप नीचे काटते। उसी प्रकार को बिना हिलाए अपन को B पर रखना है, और फिर से वापस ऊपर और नीचे चाप काटना है। जहां पे चाप दोनों कट रहे हैं उनको एक लाइन से, डॉटेड लाइन से अपन ने मिलाया, तो अपन को इसका केंद्र बिंदु मिल गया, मध्य बिंदु मिल गया लाइन का। अब इससे अपन को प्रकार रख करके प्रकार A तक खोलना है और एक अर्धवृत्त बना देना है, जो बिंदु B से और A को मिला देगा अर्धवृत्त। इतना करने के बाद में फिर अपन को करेंगे, O पॉइंट पे आएंगे, O पॉइंट पे एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जहां पर वो लाइन को काटेगा फिर से प्रकार लेंगे, प्रकार से O से D तक अपन चाप लेकर के उसको आगे घुमाना शुरू कर देंगे, जहां पर वो संख्या को आगे काट देगा। जहां पर वो संख्या को काटेगा वही अपना पॉइंट होगा √9.3। ये आ गया अपना मान।